हल्का सा एक जो अंधेरे का डर था, वो जो सन्नाटे का डर था, वो फील तो हो रहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वापस आने का मन नहीं हुआ। अब मुझे उसमें आवाज आने लगी बर्तन की, मतलब जैसे कोई बर्तन हिल रहा है। मैं वहां जाके देखा तो मतलब मैं बड़ा शॉक्ड था। वहां पे मुझे दिखा कि और वहां से राइट टर्न होके चलना शुरू किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। सेक्टर 1 में सभी को पता है वो फेमस बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब पॉडकास्ट चैनल पे, जिसमें हम आपके लिए अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनसे उनकी जर्नी शेयर करवाते हैं ताकि आप लोगों को सिखाया जा सके उन्होंने अपने टाइम पे जो जो एक्सपीरियंस करे हैं, उन एक्सपीरियंसेस का आप लोग कैसे कैसे बेनिफिट उठा सकते हैं। ये हमारा मोटिव होता है। आज के पॉडकास्ट में मैंने अपने 3 दोस्तों को, और मैं खुद भी शामिल हूं, एक ऐसा इंसिडेंट शेयर करवाया है जो कि बिल्कुल रियल है। बहुत से बच्चों ने हमारे मुझे सुना भी है। आज इस इंसिडेंट को सुनने का मजा कुछ और ही आएगा, क्योंकि जिन लोगों के साथ हुआ था वो खुद अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे कि किस वक्त किसको क्या फील हो रहा था। देखिए, इंसिडेंट्स हम लोगों के पास बहुत सारे थे, लेकिन उन बहुत सारे इंसिडेंट्स में से आज हम आपके लिए कुछ इक्के दुक्के इंसिडेंट लेके आए हैं। इंसान जब वो टीन एज में होता है, क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं उससे, और जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है तो उसे एहसास होता है कि हाँ, मुझसे ये गलतियां हुई थी। तो हम आपके सामने वो शेयर करेंगे आज, और उससे आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि आप जब उस एज में हो तो ऐसी गलतियां ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं पॉडकास्ट 3 दोस्तों के साथ। प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम परमेश्वर स्वतंत्र सिंह है और मैं इस पॉडकास्ट में आया हूं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने आप सभी के साथ। मैं हैप्पी सर का बचपन का फ्रेंड, और इस पॉडकास्ट में आप फॉर्मेलिटी की उम्मीद थोड़ी सी कम ही रखिएगा, क्योंकि ये पॉडकास्ट किसी गेस्ट के साथ नहीं, दोस्तों के साथ है। तो आगे जैसे जैसे पॉडकास्ट बढ़ेगा, मेरे ख्याल से आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ेगी, जिज्ञासा भी बढ़ेगी और देखने में बड़ा मजा आएगा। तो आप सभी इस पॉडकास्ट को पूरा देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय सिंह, और जैसा कि अभी हैप्पी सर ने आपको बताया कि हम उनके बचपन के मित्र हैं, तो आज के पॉडकास्ट में हम अपने कुछ इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी कुछ ऐसी गलतियां बताएंगे जिनसे हमने भी कुछ सीखा, और हम चाहेंगे कि आप लोग भी उनसे कुछ सीखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष रावत, और हम सब जैसे संजय, पप्पू और हैप्पी, हम सब बचपन के मित्र हैं। तो हम जो आपको इंसिडेंट शेयर करेंगे वो एक, मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि गलती ही है, वो कुछ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो हम आपके सामने शेयर करेंगे। अब सुनाने को तो बहुत कुछ है हमारे पास, उम्र भी अब इतनी हो गई है कि अनुभव बहुत हुए हैं। तो लेकिन उन बहुत सारों में से भी जो सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कॉमन, जिसमें हम चारों ही इंक्लूड रहे, हमने एक ऐसा इंसिडेंट आप सबके लिए चुना है जिसे सुनने में भी मजा आएगा, सुनाने में भी मजा आएगा, और मेरे ख्याल से आप अगर किसी और को सुनाएंगे तो आपको भी मजा आएगा। तो अगर इसको मैं शुरू करूं तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा पीछे जाना पड़ेगा। जब हम अपनी कक्षा 12वीं में थे, यानी 2005-2006 की ये बात है, जब हम लोग बोर्ड के एग्जाम देने की तैयारी कर रहे थे। लगभग नवंबर-दिसंबर का समय आ चुका था, और जैसा कि अधिकतर सभी लोग जानते ही हैं, जो स्टूडेंट हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो तैयारी शुरू होती है बोर्ड की, वो हम ढंग से जो शुरू करते हैं वो नवंबर-दिसंबर के आसपास ही पहुंच के शुरू करते हैं। उससे पहले ठीक है, थोड़ा पढ़े थोड़ा नहीं पढ़े, लेकिन हाँ, जब हम जिसको कहते हैं एक्सेलेरेटर पे पैर रख के जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो नवंबर-दिसंबर के आसपास ही शुरू कर। हम सब लोग प्लान कर रहे थे कि बोर्ड के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, क्या करना है। तो क्योंकि हम सब साथ में ही पढ़े थे शुरू से, क्लास में भी साथ थे, ट्यूशन भी साथ ही थे, तो बाय चांस नेचुरली एक विचार हम सबके मन में आया, क्योंकि उस समय पे ग्रुप स्टडीज बहुत कॉमन नहीं थी। नहीं, हालांकि हम पहले भी पढ़ा करते थे, ऐसी नहीं है, हम पहले भी क्या कहते हैं ग्रुप स्टडी करते थे। रात में नहीं करते थे, जो नया इसमें था वो हमने ग्रुप स्टडी रात में स्टार्ट करी थी। बिल्कुल सही बात है कि दिन में तो हमने ग्रुप स्टडी करी थी। और इसका कारण क्या है? देखिए, आज की जो जनरेशन है वो तो टेक्नोलॉजी पर डिपेंड कर जाती है। जिसको जो चीज़ पढ़नी है, जैसा पढ़ना है, वो आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ सकता है, जब मर्जी जैसे मर्जी। पर उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, डाउट्स होते थे तो पूछे किससे, टीचर्स कम अवेलेबल होते थे, आप पे लिमिटेड टाइम होता था। तो अब आपको डाउट्स क्लियर करने, तो आप कैसे क्लियर करेंगे? आज के टाइम पे तो मोबाइल, मतलब आप अपने डाउट खुद भी क्लियर कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं। क्योंकि आपके पास सिर्फ
किताबें ही ऐसा माध्यम हुआ करती थी जिनके थ्रू या तो आप उनको उन डाउट्स को क्लियर कर सकते थे या फिर अपने टीचर से कोरिलेट करके या अपने टीचर्स के साथ और एक बात और थी कि हमारे टीचर्स बोलते थे 1-2 डाउट लेके नहीं आने। हाँ, कि जब तुम्हारे पास कम से कम कुछ डाउट इकट्ठे हो जाए तब आना। तो इसीलिए हमने ये तय करा कि कुछ डाउट हो सकता है हम ग्रुप स्टडी में खुद क्लियर कर लें और उसके बाद जो कॉमन डाउट बचे वो टीचर से क्लियर कर लेंगे। पर दिन में हम कर नहीं सकते थे, दिन और शाम को हम कर नहीं सकते थे। कुछ हमारे पास और भी बहुत काम होता नहीं, मेरी भी कुछ पर्सनल इशू था घर में, इस वजह से हमने ये डिसाइड करा था कि हम रात को स्टडी करेंगे, वो भी 9 बजे 8-9 बजे के बाद, जब मैं फ्री हो जाऊं। खाना वाना होने के बाद और फ्री होने के बाद। हालांकि घर वालों ने इसके लिए हमें मना करा था। घर वाले तो देखिए हर चीज के लिए मना करते हैं, पर हमारे दोस्तों के बीच में ऐसा रिलेशन था, हमारी फैमिलीज में ऐसा रिलेशन था कि हमारे घर वालों को हम पर भरोसा था, यकीन था कि हाँ जो भी करेंगे किसी न किसी फैमिली के इंटरेक्शन में ही करेंगे ताकि कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी ना हो। तो इसीलिए हमने चूज किया था कि इसके लिए चूज किया गया। हमने सेलेक्ट किया कि हमने सोचा कहाँ पढ़ा जाए, तो हमने सोचा कि तो वहाँ हैप्पी का जब घर हुआ करता था बेचल सेक्टर 1 में, तो उनका एक रूम ऐसा था जिसमें कोई आना जाना नहीं था कि हाँ पढ़ सकते हैं आराम से, और उसमें 2-3 एक बड़ा टेबल हुआ करता था, एक तख्त हुआ करता था, एक रेडियो हुआ करता था, एक रेडियो था, लिमिटेड साधनों के साथ ही और चीजें। घड़ी थी। जिसने नहीं भी देखा है, मतलब नॉर्मल जो गवर्नमेंट क्वार्टर रहते हैं वैसा था, बस ये था सेपरेट था। हमें स्टडी के लिए सबसे अच्छा वही लगा। हैप्पी मेरे साथ जो मुझे ध्यान है अभी तक, मेरे ख्याल से हम 91 से साथ होंगे, 91-92 से। पप्पू भी 6th क्लास में आया था शायद, है ना? मेरे ख्याल से 98 या 97 के आसपास। संजय 2003 4 में 8 बजे 9 बजे हम स्टडी शुरू करते थे अपनी, और एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हुए, कभी केमिस्ट्री, कभी मैथ, कभी फिजिक्स। तो इसी तरीके से हम धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि शुरू में तो थोड़ा रूटीन बनने में समय लग जाता है। हाँ बिल्कुल सही। तो 2-4 दिन तो रूटीन बहुत अच्छा बन नहीं पाया, लेकिन उसके बाद अच्छा रूटीन बन गया कि हम लगभग 8:30 बजे आके और 9 बजे मेरे ख्याल से हम शुरू कर देते थे। और इसके लिए हम कोशिश ये भी करते थे कि जैसे पहले जिसको जो पढ़ना है वो पढ़ सकता है, अपना दिन में पढ़ सकता है, ताकि इनकेस अगर कोई डाउट होगा तो रात में उस पर डिस्कशन भी हो जाएगा और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। तो इस तरह से हमने अपनी पढ़ाई का जो प्रोसीजर है वो शुरू किया, और धीरे धीरे करके हम इस ट्रैक पर जब चले तो हमें ऐसा लगा कि हाँ वाकई में ही जो अब हमारी प्रॉब्लम जनरेट हो रही है कि अब हम बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से उन क्वेश्चनों को टैकल कर पाएंगे, क्योंकि पेपर आपका ऐसा नहीं है कि आप रीड करोगे और आंसर लिख दोगे। पेपर कंसेप्चुअल है, आपके कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो बेसिक थिंग है कि आपको उन कंसेप्ट को रिजॉल्व करना ज़रूरी है, और वो कंसेप्ट तभी रिजॉल्व हो सकते हैं जब आप उस पर एक पर्टिकुलर टाइम पर 4 लोगों के नए डिसीजन सुनोगे, डिस्कशन होगा। तो हमारा प्रोसीजर काफ़ी बेहतरीन चल रहा था। हालांकि टीनेजर्स में ये थोड़ा कमी होता है, लेकिन हमें पता नहीं कैसे आ गया, भगवान जाने कि ऐसी बुद्धि हमारे अंदर कैसे आई, क्योंकि टीनेजर्स का ज्यादातर दिमाग तो पढ़ाई में लगता का है। वो पढ़ाई के साथ एक फन पार्ट भी था जब तो हम घूमने जाते थे। जब हम रात को पढ़ते थे, थोड़ी थकान हो जाती थी और हमें लगता था कि अब थोड़ा टाइम ऐसा हो गया, तो हम मॉर्निंग के नियरली अबाउट 4-4:30 हम सोचते थे थोड़ा टहल लेते हैं। जैसे थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त का जो एक समय होता है, तो 4-4:30 बजे हम निकलते थे। एक दिन की बात जो है वो शेयर करना चाहते हैं आपसे हम, कि जब पढ़ते पढ़ते हम तीनों चारों लोग ही बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गए, बहुत ज्यादा थक गए, मतलब बिल्कुल ना टॉपिक समझ आ रहा था, और बॉडी भी बिल्कुल जिसे कि 4-5 घंटे पढ़ के एग्जॉस्ट हो चुकी थी, और बस आंखें थी कि सोने को मन तो कर रहा था, लेकिन बस क्योंकि दिन में हम सोते थे, ग्रुप स्टडी नाइट में ही होती थी, तो इतनी नींद भी नहीं आ रही थी। तो फिर हमने कहा लाओ फिर एक चक्कर ही मार आते हैं। तो उस दिन हम थोड़ा जल्दी चले गए, मेरे ख्याल से 3:30 हाँ लगभग यही टाइम रहा होगा, 3 हो 2:30 हो। और मैंने हैप्पी सर से बोला था कि चलो थोड़ी देर आज घूमने चलते हैं, आज थोड़ा टहल के आ जाएंगे, थोड़ा आ जाएंगे टहल के, फिर देखते हैं अगर जो मन करेगा पढ़ने का तो ठीक है, वरना फिर अपने अपने घर चले जाएंगे। पर हैप्पी सर ने मना कर दिया। अब नॉर्मल जैसे रोज टहलते थे, लेकिन उस दिन जब बाहर निकले तो सड़क पे सन्नाटा, और दिन जब निकलते थे तो बड़े बुजुर्ग लोग थोड़े दिख जाते थे, सुबह को टहलने वाले लोग दिख जाते थे, लेकिन आज तो ना कोई बड़ा बुजुर्ग दिखा ना कुछ और।
तो इतना एहसास तो हमें हो गया था कि हम आज जल्दी निकल। और मैंने कहा था तुम लोगों से कि आज हम जल्दी आ गए, वापस चलते हैं, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं। अब यही था कि अब परेशान थे बिल्कुल, उस दिन एग्जॉस्ट थे, तो बस किसी की सुनने का मन हुआ ही नहीं। हमने कहा चलो और थोड़ा सा आगे चलते हैं, फिर आ जाएंगे। पर सर्दियों में सुबह टहलने का अलग ही मजा है। हाँ, पर उस दिन सुबह का टहलना हमें काफी ज्यादा हम क्या ही बताएं, शब्द नहीं है उन्हें बताने के लिए। रोचक है, देखो रोचक है, वरना आज हम उस इंसिडेंट को शेयर ही क्यों करते। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मतलब जब हम निकले घर से बाहर और उसके आगे थोड़ा चले, तो वो हल्का सा एक जो अंधेरे का डर था, वो जो सन्नाटे का डर था, वो फील तो हो रहा था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों वापस आने का मन नहीं हुआ। क्या था उस रात में या उस समय में, वो जो सुबह बस होने वाली थी। तुम्हारा भले ही मन ना हो, हमारा पूरा मन था। हम ये चाहते थे वापस आ जाओ, पर तुम में से तुम लोगों ने जबरदस्ती करी, चलो 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 चलो। ठीक है, दोस्तों ने कहा चलो तो चल लेते हैं। तो डर के साथ ही जा रहा था तू। हाँ, बात ये है। हाँ बिल्कुल। वे तो तीनों ही थे। अच्छा तीनों थे तो थोड़ा हिम्मत भी थी कि 3 जने हैं, चलो कोई बात नहीं, तो निकल पड़ते, तो निकल पड़े। और बाकी जैसा संजय सर आपको बता ही रहे हैं कि उन्होंने मना किया था, बिल्कुल सही कह रहे हैं, उन्होंने मना किया था, लेकिन हम नहीं माने और हम गए और गली से बाहर निकले और वहां से राइट टर्न होके चलना शुरू किया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ। सेक्टर 1 में सभी को पता है वो फेमस बरगद का पेड़, बरगद का पेड़, शॉपिंग सेंटर पे बरगद का पेड़ है वो। और मतलब वो दिन में भी कह लीजिए आपको डरा सकता है, तो वो तो रात के 2:30-3 बजे का समय था। नहीं 2:30-3 नहीं, 3 साढ़े 3 का समय रहा होगा आई थिंक। ठीक है, जो भी रहा। और उस समय जब हम उस सफर पर चल रहे थे, तो जो हवाओं की सनसनी की आवाज थी ना, वो भी बहुत कुछ कहना चाह रही थी कि घर चले जाओ ठीक रहेगा, घर चले जाओ ठीक रहेगा, पर सुनता कौन है। बस वो टीनेज का थोड़ा कह लीजिए वो भी एक असर था कि कोई बात नहीं, कहते हैं ना सब अपनी अलग दुनिया में रहते हैं टीनेज में, तो हम भी थे। हमने कहा कोई बात नहीं, हवाओं की सनसनी चल रही है, चलने दो। तो फिर आगे चल के क्या हुआ पता नहीं चला उस समय। यार मुझे ऐसा लगता है ना, हम जब निकले तो हम बरगद के पेड़ के आसपास पहुंच ही गए थे। हाँ, पेड़ मेरे ख्याल से चौराहे के आसपास हाँ। रहे होंगे जहां तक है। और सबसे आगे संजय था, फिर मैं था, मतलब ऐसे ही चल रहे थे, आगे पीछे चल रहे थे, वहीं संजय साथ में बड़ा बातचीत खुश था उस करते हुए वक्त। जा रहे थे। तो भागते भूगते आगे गया, लेकिन अचानक इसे पता नहीं कुछ फील हुआ। क्या रहा मैं नहीं कह सकता क्या, मुझे यही वो पता क्या लगता है feel? बेहतर कि क्या है, क्या चीज थी, ये क्या मुड़ के नहीं। भागा भाई पीछे। मतलब कुछ ऐसा ही होता जैसे ना। संजय थोड़ा आगे था, हम दोनों थोड़ा सा पीछे चल रहे थे। अपनी संजय बातचीत करते करते हम क्या कहते हैं, बातचीत में ही मतलब और मतलब क्या फील था, क्या दिखा था एग्जैक्टली, तो मतलब कुछ चीजें को बताया नहीं जा सकता। जब आप किसी सुनसान सड़क पर चल रहे हो, आपको कुछ ऐसा महसूस हो सकता है कि सामने कोई है, तो शायद मुझे भी ऐसा ही कुछ महसूस हुआ। और मतलब सामने कोई हो ये महसूस तो खैर मुझे भी हुआ, मनीष को भी हुआ कि कोई सामने शायद है, लेकिन तब डिस्टेंस काफी ज्यादा थी। और इसे कहते हैं भरोसा। मैंने इन्हें कहा कुछ है, तो इन्होंने कुछ नहीं देखा, ये भी मेरे साथ पीछे भागे। भाई अगर तू भाग रहा है तो हम भी भाग रहे हैं। तो मतलब एक बात थी कि मतलब हम तब तक आगे बढ़ते रहे थे जब तक संजय ने कहा नहीं था। हम तब तक आगे बढ़ते रहे थे कि कोई है भले ही, लेकिन हमें ये नहीं था कि क्या है क्या नहीं। अच्छा है। मेरी यादें धुंधली हैं, पर मैं मतलब संजय से तो जानना चाहूंगा, ऐसा इसे क्या फील हुआ वहां पे भाई, मतलब पता नहीं। और मैं शब्द तो मुझे थोड़े से ध्यान है, क्योंकि संजय इसने बस मुझे कहा कोई है वहां संजय पर, ने कहा कोई है, पेड़ के पैर पास उल्टे है। हैं। मेरे को ये शब्द अभी भी याद है, संजय ने ऐसा कहा पैर उल्टे हैं। जैसे ही हम वहां से निकले, तो मैंने शुरू में ही कहा थोड़ा अंधेरा ज्यादा था, डर का थोड़ा साया था, तो वहां पर शायद कुछ ऐसा रहा हो जिससे मुझे घबराहट हो गई, और मैंने उस घबराहट में ये बोल दिया। और मतलब उसके बाद तो आप मतलब ये समझ लीजिए कि बस बोलने वाले ये थे और भागने वाले तीनों। बिल्कुल। और तो और उस टाइम पे अगर रेस लगाई जाती तो सबसे तेज मनीष भागता था, फिर मैं और फिर संजय। लेकिन उस दिन की रेस कुछ अलग ही थी, उस दिन सबसे आगे संजय थे। संजय तो दिखाई भी नहीं भाई। संजय इतनी तेज भागा उस दिन, इतनी तेज भागा भाई कि मतलब क्या कहें। अच्छा मनीष उसके पीछे था और मैं उस दिन सबसे पीछे था, और मेरे में इतना डर था कि अगर गलती से पकड़ लिया गया तो मैं ही पकड़ा जाऊंगा सबसे पहले। तो
वो शुक्र मनाइए कि कोई भी पकड़ा नहीं गया, हम घर तक की रेस हम तुरंत ही घर पर आए और हमने जैसे ही पहुंचे आए, घर पहुंचे तो हमने गेट खटखटाया दरवाजा खटखटाया और गेट खुला नहीं, और गेट खुला नहीं था, सो खुलता गए। कैसे, सो क्योंकि गए हैप्पी थे। सर सो गए थे। हैप्पी सर तो सो गए थे और आप दरवाजा पीटते रहो पीटते रहो पीटते रहो और जो हैप्पी सर अपनी नींद को तोड़ दे। और फिर मेरे ख्याल से शायद 2-4 मिनट बाद ही दरवाजा खुला था, और वो दरवाजे के बाहर खड़े होने का जो डर था वो भी मतलब तब तक बरकरार रहा जब तक हम कमरे में घुस नहीं गए, एंट्री नहीं कर ली हमने कमरे के अंदर। हाँ, फिर हमने हैप्पी सर को बोल दिया कि अब लाइट ऑफ ना ही करें तो बेहतर नहीं है। करेगा, अब इसे जली रहने दो। अच्छा, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि कोई जो साया दिख रहा है वो कोई भूत हो या कुछ हो, पर मुझे ऐसा लगता है ये हेलुसिनेशन भी हो सकता है। बिल्कुल हो बिल्कुल सकता हो सकता है, हम एग्जॉस्टेड थे। आप इतनी देर रात तक जगोगे, इतनी रोज। देर रात तक पढ़ोगे, तो ऐसा हो सकता है कि आप एक इस तरह से माइंड सेटअप रहे या फिर आपके एटमॉस्फेयर में कुछ चीजें रहे, मे बी वहां पर कुछ ऐसा ना हो, बट हमारे माइंड सेट में रहा हो कहीं तो चीजें हो सकती हैं। अब आप अगर इन सारी चीज को कंक्लूड करते हैं, उस दिन हम थके हुए थे, उस दिन हम टॉपिक से इरिटेटेड थे, नींद भी कच्ची पक्की सी, निकले बाहर। अच्छा वो भी जैसे संजय सर ने बताया वापस आ जाओ भाई, डर सा भी था, सन्नाटा था पूरी रोड पे, कोई दिखा भी नहीं, कोई मिला भी नहीं। अब क्या पता सारी चीजों ने मिलके हेलुसिनेशन क्रिएट किया हो। नहीं नहीं, इसका हम अगर जो हम एक कुछ शब्दों में तात्पर्य बताएं तो इनका मीनिंग ये है कि जब आप किसी काम को करो तो उसके लिए आपको हर चीज को एक इस तरह से सिस्टमैटिक ऑर्डर में डालनी पड़ेगी ताकि आप एक कंप्लीट नींद ले सको, ताकि आप अपना कंप्लीट शेड्यूल बना सको, ताकि आप अपनी हर चीज को रिजॉल्व कर सको। क्योंकि आप एक डिस्क्रीट पैटर्न पर करोगे तो काम पॉसिबली हो जाएंगे, बट एक रैंडम बिहेवियर में करोगे तो मे बी वो इम्पैक्ट कुछ और दे, इनपुट कुछ और हो और आउटपुट कुछ और है। अच्छा, ये बात तो लेकिन सच है कि हेलुसिनेशन कहीं ना कहीं हम सब ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपने फील करा होगा। एक्सपीरियंस किया होगा, फील किया होगा। ये मतलब मेरे साथ भी एक इंसिडेंट है, तेरे साथ भी है शायद एक इंसिडेंट तब हुआ जब मैं एक बार अपने घर जा रहा था, तो घर जाते हुए थोड़ा सा जो हमारा घर का रास्ता हुआ करता था, वो ऐसा रास्ता है, आपको पहले ही बता दें कि उस पे जाते हुए हमें डर लगता था नॉर्मल टाइम में हैं, क्यों मनीष, है ना? बिल्कुल। वो तो अगर वाकई वो क्या जो कहते है हैं, वो वो हॉन्टिंग रोड कह सकता हूँ मैं। हॉन्टिंग रोड हरिद्वार की नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पूरी रोड वो मतलब रोड क्या पूरी थी, रोड वो कच्चा दोनों रास्ता है, कच्चा रास्ता है, covered और था वो पूरे दो- बड़े-बड़े दोनों पेड़ों तरफ से पेड़ों से कवर्ड, और मतलब जंगल के बीच में से लगभग वो। देखिए कुछ रास्ते ऐसे हालांकि वो होते हैं। बहुत लंबा रास्ता तो नहीं था, मेरे ख्याल से 200 मीटर का रास्ता होगा शायद बस। इतना ही होगा। लेकिन डर वहां पे 200 डेसिबल से भी ऊपर के डर और आवाजें वहां पे निकलती है आदमी की जब वहां पे चलता है आदमी। देखिए वो रास्ता एक्चुअली में क्या है, नेशनल पार्क का है, तो उस रूट पर जानवर भी आ सकते हैं और मतलब थोड़ा सन्नाटा भी रह सकता है। तो सन्नाटे का तो डर आपको हमेशा बरकरार रहेगा, चाहे आप कुछ भी करो, कैसा भी करो, और रात के समय वो सन्नाटा आपको चुभने को दौड़ेगा, भले ही आप कुछ और देखना चाहते हो और आपको दिख कुछ और रहा हो। तो ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। एक बार जब हम उस रास्ते से जा रहे थे तो हमें भी ऐसा ही एहसास हुआ कि सामने से कुछ है। और देखिए पहले भी बताया कि डर तो डर होता है, तो बस आगे चलने की हिम्मत नहीं हो पाई, पर किसी तरह से अपना हनुमान चालीसा गाते गाते घर तक पहुंचे। घर पर बताया कि ऐसा ऐसा हुआ, तो घर वाले भी यकीन नहीं करते। अब घर वाले क्यों नहीं यकीन करते? क्योंकि वो नहीं चाहते कि हम पर डर हावी हो। थोड़ा सा अगर इसको एलैबोरेट करें, बता, जैसा तो हुआ क्या था? मुझे जैसे ध्यान है, आज भी- संजय ने जो बताया था, इसको थोड़ा सा अगर मैं एलैबोरेट गलत नहीं हूँ तो करेंगे। मुझे वो ध्यान है कि हम दोनों रात को 9 साढ़े 9 बजे के वक्त निकल रहे थे। था वो सर्दियों का टाइम, अंधेरा था, फाटक पार करके हम गए थे। मैं निकला अपने घर की तरफ, और वही वाला इंसिडेंट है ना वो। हाँ, वो वही इंसिडेंट है। क्या हुआ फिर उसमें? दोबारा एक बार तो मैं कुछ इंसिडेंट्स को रिपीट नहीं करना चाहता। वो इंसिडेंट थे जिसमें ऐसा एहसास होता है कि आपके साथ आप अकेले नहीं हो, कोई और भी आपके साथ चल रहा है। देख, यहाँ ये तो तुझे बताना ही चाहिए कि मतलब ऐसा हुआ क्या, विजिबिलिटी क्या थी हुआ? आपको? क्या देख, नहीं, फिर मैं अपनी एक बात रखूंगा, पर मैं जानना चाहता हूँ तुझसे एक वो चीज कि क्या हुआ था तेरे से दोबारा। कि आपको सामने ऐसा नजर आ रहा है कि जैसे कोई आपको देख रहा है और आप उसे देख रहे हो, वो आपको देख रहा है। वास्तविकता है या नहीं है, बट ऐसा लग सकता है कि जैसे आपके पास कोई आने की कोशिश कर रहा है।
नहीं, कोई को तो एलोबरेट करना कि कोई क्या मतलब जानवर है क्या है ये मैं आपको बताऊं, ये मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं भी नहीं समझ पाया कि वो कोई क्या था। कुछ चमकता हुआ, कुछ कुछ शब्द नहीं है मेरे पास बताने को। शेप साइज कुछ तो तू बता सकता है यहाँ। नहीं, हमें मुझे ऐसा लगा जैसे सामने कोई खड़ा है और वो मेरी तरफ आने की कोशिश कर रहा है, तो वो चमकता हुआ है और वहां पर एक रोशनी का अलग ही प्रदर्शन है, पर मैं कुछ कह नहीं सकता उस मोमेंट पर कि क्यों ऐसा महसूस हुआ। मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए घर पहुंच गया। नहीं, इसके मन में डर था और मुझे ध्यान है इसने मुझे कहा था कि कोई औरत है, बुजुर्ग बुजुर्ग, जैसे कि हिंदी पिक्चरों में दिखाते हैं हाँ। सफेद कपड़ों में, पर जो अच्छा, ड्रामेटिक चीज उसमें ये थी क्योंकि ये चीज मतलब होती भी है ना कि हमें पिक्चरों में हर बार भूत का एक वो दिखाया गया है कि भाई सफेद साड़ी बिल्कुल, और वो तो मतलब अगर कुछ ऐसा होता हमारे दिमाग में सबसे पहले वही विजिबिलिटी आ जाती है कि क्या है। पर जो अलग चीज मुझे संजय ने बताई वो ये बताया, जैसे पिक्चरों में दिखा रहे हैं कि सफेद साड़ी है, बाल सफेद है, उसके बाल संजय ने बताया गोल्डन बाल और लाल आंखें। लाल यूं कह रहा है वो, ये तो ड्रामेटिक है बिल्कुल। वो उस पेड़ से मतलब ऐसे ग्लाइड करते हुए इसकी तरफ आ रही थी, इस तरीके और ये से साइकिल पे था। देखिए ऐसा होता है कई बार आप इंसिडेंट्स को ना जो देखते हो उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते, और आपके साथ जो घटना घट रही है वो जरूरी नहीं है वास्तविक है। ऐसा भी हो सकता है कि कोई वहां पर वाकई में ही खड़ा हो, बट हमारी जो काल्पनिक सोच है वो हम पर उस समय हावी हो गई है। तो मे बी कुछ भी हो सकता है। एक इंसिडेंट आपके साथ भी तो हुआ था। नहीं तो वो तुझे लगा होगा ऐसा कि कोई और खड़ा होगा, पर मेरे साथ जो हुआ वो ऐसा नहीं था। वही हम सबको पता है, मेरे पास एक पेट था, डॉग है ना। अब ये टाइम था कोरोना वाला। अच्छा, यानी ये मतलब अभी रिसेंट की बात है। हाँ 2020। हाँ, हम शेयर कर चुके हैं आपस में तो हम सबको बताइए। उस वक्त क्या हुआ कि मैंने डिनर करा और मैं छत पे चले गया। मैंने कहा थोड़ा सा टहलने के लिए चले ही जाते हैं खाना खाने के बाद रात को। अब जब मैं छत पे गया तो मैं ऐसे ही घूम रहा था। अब मुझे ना सीढ़ियों पे आवाज आई, मतलब हमारी सीढ़ियां हैं वो जो स्टेयर्स हैं वो लोहे वाली हैं, स्ट्रिप है उसमें। अब मुझे उसमें लगा कोई है। अब मैं गया देखने तो मुझे लगा ऐसा पापा आ रहे होंगे, पर ऐसा नहीं था। वो डॉग था अपना, पैको नाम था उसका। अब मैंने उसे देखा तो जनरली क्या कहते हैं, मैं उसको इस तरीके बोलता, कम ऑन पैको कम हियर। भाई वो मेरे पास आया, मतलब सीढ़ियों से ऊपर आया, और लिटरली जब वो ऊपर आया ना, तो जब वो सीढ़ियों पे चल रहा था, जैसे सीढ़ियों में एक आवाज आती है, वो आवाज आई और हमने एक छोटा दरवाजा रहा है लोहे का, मैंने उसे खोला, वो ऊपर आ गया। अब ऊपर आने के बाद बस मैंने उसे टच नहीं करा, वो गया उधर, जैसे वो फ्रेश हो जाता है, टॉयलेट कर लेता। मैं नीचे आ गया। अब जब मैं नीचे आया तो अब मैं नीचे आके देखा हमारी जो गैलरी है, मैं उसमें हम जनरली उसमें रखते थे गैलरी में, उसमें खुला रहता है। अब मुझे उसमें आवाज आने लगी बर्तन की, मतलब जैसे कोई बर्तन हिल रहा है। मैं वहां जाके देखा तो मतलब मैं बड़ा शॉक्ड था। वहां पे मुझे दिखा कि वो खाना खा रहा है वहां पे, और उसका गेट बंद है और वो ताला है। नहीं गेट बंद नहीं है, मतलब वो तो गैलरी ओपन रहती है, ऐसा तो नहीं। यानी पैको मतलब ऊपर भी है और नीचे भी है। ये मुझे ऊपर दिखा। अब जब मैंने उसे नीचे देखा तो जैसे हमने बचपन में बात करी, जो हमने मतलब आप जो थे आप उसको ऊपर छोड़ के आए थे। मैंने छोड़ा नहीं था, वो खुद ही आया। हाँ, मतलब वो आ गया था और आप नीचे आ गए थे। हाँ, और उसे आपने ऊपर ही छोड़ा हुआ था कि मतलब आप लेके नहीं आए थे उसे नीचे अपने साथ, है ना। वो भाई कॉमन रास्ता है एक नीचे जाने का, अगर वो आता तो मुझे दिखता भी। तो हुआ गया। अब जैसे हमने जब बात कर रहे थे बचपन की, उस वक्त जब स्कूल में, तो जब संजय ने कहा कि ऐसा इंसिडेंट हुआ, तो हम पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमने बिल्कुल मतलब क्लियर नहीं करा कि वाकई में कोई चीज थी या नहीं पड़ी। हाँ, उस वक्त जैसे क्लियर करने की तो बात ही खत्म हो जाती है। अब संजय ने कहा, हमने यकीन करा। अब ये तो कोई और था नहीं, मैं अकेला था। अब जो मैंने चीज नोटिस करी है उसको मैं कैसे झुठला दूं भाई, जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। बिल्कुल। अब जब मैंने नीचे देखा उसे, अगर वो वहां है, अब मैं भाग के गया छत पे, और छत पे देखा मैंने, छत पे है कि नहीं। हाँ, मैं छत पे मतलब कंफर्म करने गया कि ये हो क्या गया, मतलब ये क्या चीज थी। और जब मैं छत पे गया तो छत पे कोई नहीं था, कोई नहीं, सन्नाटा। और उस वक्त मुझे आज भी ध्यान है, मैंने तुरंत फोन करा था संजय को। मेरे साथ एक ऐसी इंसिडेंट हो गया। देखिए जो भी चीज जिसके साथ जो घटती है वो उसको
वो ही महसूस कर सकता है। बाकी हम आपको जो बता सकते हैं वो तो सिर्फ जो आप कुछ सोच है। बस वही है कि अब जब जो आपके साथ होगा उसका अनुभव आप ही कर पाएंगे, अब देखिए इस वो सोच फील पर, आपका होगा। इस सोच पर मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, उसका नाम था अंकित। अब हम 11th क्लास में थे, तो हमारे घर से अंकित का घर जो था वो करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर था। तो अंकित क्या करता था, अंकित मुझे लेके जाता था और मुझे लेकर आता था। रोज ही जब भी हमें कहीं जाना होता था हम दोनों साथ ही जाते थे। जोशी। हाँ, मतलब हमारा प्रिय मित्र वो भी एक था। इस समय तो खैर वो बाहर रहता है। तो वो एक दिन मुझे मिला और मैंने उससे बोला कल 11 बजे आना है। तो नहीं, दिन में 11 बजे आना है। और मैंने कहा फिर उस दिन हम चलेंगे, फिर स्कूल चलेंगे, स्कूल से फिर आते आते हमें जहाँ तक है जितना हम सारा काम करते हैं तो हम काम करके नियरली अबाउट 8 बजे आ जाए। उसने उस दिन मना कर दिया। मैंने उससे पूछा क्यों मना कर रहे हो भाई? तो वो बोलता है नहीं मैं इस रूट से अब से नहीं जाऊँगा। मैंने कहा भाई क्या हो गया, रोज़ तो चलते हैं। बोलते नहीं कल मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? तो फिर उसने बोला कि मेरी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। मैंने उनसे कहा भाई क्यों नहीं यकीन करेगा, बताओ तो सही। तो कहते हैं यार मैं कल रात को आ रहा था उधर बेचल हॉस्पिटल की तरफ से। तो जब मैं रास्ते में आ रहा था तो स्कूटर चला रहा था, LML का स्कूटर था। तो LML का स्कूटर काफ़ी मतलब प्यारा सा स्कूटर था और वो उसका फेवरेट था। तो जब वो उस सफ़र से आ रहा था तो उसने जैसे ही बेचल का हॉस्पिटल क्रॉस किया तो क्रॉस करते ही एक जगह ऐसा आई कि उसका स्कूटर भारी हो गया। अब भारी स्कूटर हो गया, उसने पीछे पलट के देखा, उसे कुछ नहीं दिखा। फिर उसने चलाता रहा, करीब 2 किलोमीटर तक ऐसे ही चलता रहा स्कूटर। 2 किलोमीटर बाद जाके स्कूटर अचानक से हल्का हो गया। तो बोलता यार मुझे ऐसा लगा कि स्कूटर पर कोई बैठ गया। मैंने कहा देखा? तो उसने बोला देखा कुछ नहीं। फिर मैंने बोलता है फिर मुझे ऐसा लगा कोई बैठा, क्योंकि जैसे ही कोई बैठता है तो स्कूटर हिलता है, तो स्कूटर हिला। पर जैसे ही कोई उतरता है स्कूटर हिला, फिर स्कूटर हिला पर पीछे कोई था नहीं। तो उस दिन के बाद उसने बोल दिया भाई मैं नहीं आऊंगा आपसे। तो देखिए ये काल्पनिक भी हो सकता है, किसी की माइंड थॉट भी हो सकता है, पर घटना कभी भी किसी के साथ कैसे भी घट सकती है। पर ये जो तो डर है ना, इससे- डर मुझे ऐसा लगता है ये जो डर है हमारे अंदर, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ भूत और प्रेत या हम कहें डर, मुझे लगता है अक्सर आदमी में जो होता है वो अकेलेपन का होता है। बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जो हमारे, वो जो भी हमने ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, वो मुझे जो मैंने अपने आसपास घटती देखी वो अकेले वाली देखी। मुझे ऐसा लगता है कि डर जो है वो एक तब आदमी को ज्यादा होता है जब वो अकेला होता है। अरे इससे अंधेरा उसे बढ़ा देता है। मुझे इससे एक और इंसिडेंट याद आया। एक हमारा मित्र है, नाम है उसका अभिनव। उसका घर ज्वालापुर में। अब हुआ क्या कि एक दिन हमने उससे बोला कि भाई एक काम करेंगे, सुबह जल्दी चलेंगे, 5 बजे करीब चलेंगे तो टाइम से हम इस लोकेशन पर मिल जाएंगे। अब हुआ क्या, उसने मना कर दिया। हमने उससे पूछा भाई क्यों? उसने कहा नहीं मेरे घर के आसपास कुछ ना कुछ घटता रहता है। अरे हमने कहा भाई क्या घटता रहता है? तो बोलता है नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ। अरे हमने कहा बता रहा है या नहीं बता रहा है, पीटे तुझे यहीं? तो बोलता है कि नहीं मैं नहीं बता रहा हूँ। हमने उससे प्यार से पूछा कि भाई क्या हुआ? तो उसने हमें बोला कि देखो ऐसा है वहाँ पर ना कुछ गलत होता रहता है और वहाँ डर लगता है मुझे, सामने वाले घर में है। तो फिर हमने उससे पूछा भाई ऐसा क्या डर है, कौन सा डर है? तो उसने बताया कि जैसे हम उसके घर गए तो उसके घर के पास बहुत पतली सी गली है। तो जो उसके घर का गेट है उस जस्ट गेट के अपोजिट में सामने वाले घर की विंडो है। और विंडो भी ऐसी नहीं कि छोटी है, बहुत बड़ी विंडो है। तो उसने बताया कि एक दिन वो जब अपने रूम से बाहर निकल रहा था सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग, ट्यूशन जा रहा था, नियरली अबाउट शायद 6 बज रहे होंगे। तो जैसे ही वो घर से बाहर आया तो उसने देखा कि उस विंडो पर एक लड़की खड़ी है और जो चिल्ला रही है। और उसने उसे देखते ही वो संभल नहीं पाया और वो वहीं बेहोश हो गया। फिर हाँ अभिनव। और यकीन नहीं मानोगे जब उसके पापा बेचल ऑफिस जा रहे थे 7 बजे, उन्होंने देखा कि लड़का वहीं पड़ा है। और जब उसको ऐसा देखा तो उसके फादर ने उसे उठाया, 3री मंजिल पर घर हुआ करता था उनका, उसको ऊपर लेके गए। अब जब उसे देखा तो उसे बुखार है, उसे होश ना आए। उसको डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई तो दी पर उसको होश ना आए, वो बेहोश। फिर उसके फादर ने किसी को बुलाया तो मंदिर वगैरह से, पुजारी वगैरह को, तो उन्होंने कहा कि इसने कुछ ऐसा चीज़ देख ली है जो शायद ये नहीं देख पाया या ये नहीं समझ पाया।
तब उस दिन उस अभिनव ने हमें बताया कि उसके साथ ऐसी ऐसी घटना घट गई, इसलिए वो सुबह आ नहीं। हालांकि वो उसके बारे में भी बताता था कि उसने देखा था कि वो जो सामने दीदी रहती थी वो मतलब हाँ, उसने कि बताया था ये। उनके जो घर वाले हैं वो उनको भी कई बार मारते पीटते देखा, कि मैं वो संभलती ही नहीं थी, वो कि अपने भाई को उन्होंने उठा के फेंक के मारा था दीवार पे। एक्चुअली में ये रीजन भी उसने कुछ कि सालों मतलब- बाद पता चला कि मतलब एक्चुअली जो- में जो उनके पड़ोस में दीदी रहती है उन पर किसी प्रेत आत्मा का साया होता है, अब- जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जिसे पोजेस्ड बोलते हैं, अब देखिए Possessed कुछ हैं या नहीं हैं। incidents हैं। पोजेस्ट हो सकते हैं, देखो ऐसा भी हो सकता है, क्या कहते हैं मेंटल हेल्थ इशू, उसको भी बिल्कुल हो डिनाई सकता नहीं है। करा जा सकता। इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे यहाँ पे जो हमारा क्या कहते हैं इंडियन कल्चर है उसमें हम, मुझे ऐसा लगता है हम इन चीजों को ना डॉक्टर्स को ना दिखा के भूत प्रेत पे एकदम यकीन कर लेते हैं। वो भी है, हो सकता है क्या कहते हैं कोई मेंटल इश्यू। जैसे हमने एक मूवी देखी थी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज, वो बहुत अच्छा बैलेंस बनाया था उन्होंने, किस तरीके से क्या कहते हैं समझा जा रहा था कि एक दोनों थॉट चीजों को बता रहा था मतलब कि वो पोजेस्ड दोनों- है, दूसरा बता रहा था उसे कोई रेयर टाइप की मिल गई जिसकी वजह से वो इस तरीके से रिएक्ट कर तो रही है। इसको हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि मतलब जो आदमी जिस चीज को ज्यादा देखने की कोशिश करता है या जिस चीज के लिए क्यूरियस रहता है उसको वैसे ही चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं, या फिर वो वैसे ही उन पर बिलीव या थॉट रखने लगता है। मतलब हम यहाँ पे मतलब आप ये मत सोचिएगा, हम ऐसा कह रहे हैं कि हम डिस्कार्ड कर रहे हैं किसी भी ऐसी चीज को कि भाई कोई ऐसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, आप ऐसा मत सोचिए इस चीज को। लेकिन मतलब जो हमारा एक्सपीरियंस है या फील है उसको हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। ना तो हम ये कह रहे हैं कि वहां पे कोई था, ना हम ये कह रहे हैं वहां कोई नहीं था, हम ये भी नहीं कह रहे कि नेगेटिव एनर्जीज एग्जिस्ट नहीं कर रही हैं। तो आप इस चीज को मतलब जो है इस तरीके से मत लेके जाइएगा। सिर्फ नेगेटिव हमारे- एनर्जी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसे डिनाई नहीं करा जा सकता, पर हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो उसे फॉर्म और शेप दे देते हैं ना, हाँ। वो मतलब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारा या बोले तो फॉल्ट लगता है मुझे। देखिए, हम ये- मेडिकल मतलब क्या कहते हैं साइंस को एकदम ही डिनाई भी नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल। ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये चीज अगर मतलब एनर्जी तो है, इस चीज को नेगेटिव तो- फॉर्म है, वाइब क्या है वो भी एक ऐसा ही है। आयुर्वेद में बात करें तो मैंने भूत चिकित्सा के बारे में पढ़ा हुआ है। भूत नहीं, चिकित्सा, ये- मंत्र चिकित्सा, भूत तो एक टर्म है, हाँ, इट डजंट वो मीन term है, भूत उसका का मतलब ये exactly होगा कि भूत कोई का ऐसी मतलब हमें क्या ऐसा कहते हैं नहीं चीज होता दिख कि जाएगी मतलब और कोई ये भूत है, प्रेत हमें है या ये मारने है। लगेगा। यार देखो, तो लेकिन मैं आप दोनों को ये कहना चाहता हूँ, कुछ ऐसा ना बोल दीजिएगा कि हमारी ऑडियंस डर जाए। ये चिकित्सा पद्धति है और वो मतलब आप अगर उसे पढ़ेंगे कभी मतलब भूत चिकित्सा पद्धति को तो नॉर्मल से अलग है थोड़ी। हालांकि उसमें ऐसा नहीं है कि आप ये औषधियां यूज नहीं कर रहे हैं या आप कोई चीज यूज, उसमें सल्फर यूज होता है, उसमें सल्फर यूज होता है, फॉस्फोरस यूज होता है इसमें। लेकिन एक चीज आप ये देखिएगा, हमारी किस्मत अच्छी रही कि वो एक रिस्क फैक्टर था, रिस्क टेकिंग था, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस दिन हम भले ही एग्जॉस्टेड थे लेकिन हमें बाहर नहीं जाना चाहिए था। अच्छा, जब बाहर निकले तो शायद संजय सर की बात मान लेनी चाहिए थी कि जब इतना सन्नाटा और सब कुछ था तो हमें वापस आ जाना चाहिए था। तो मतलब हम ये सलाह तो कभी नहीं देंगे कि आप ऐसा कुछ करें। वो इंसिडेंट जो है मेरे ख्याल से एक ऐसा इंसिडेंट है जिसको मतलब हम यंग जनरेशन को आज बताना चाहिए कि भाई हमने ऐसा किया था, तो जरूरी नहीं आप इस चीज को करें। थ्रिलर कोई चाहता है, हाँ, थ्रिलर कोई चाहता है सब चाहते हैं। कि भाई टीनेज में होता ही है कि यार थ्रिल होना ही चाहिए। तो हम तो ये मुझे वो गलत भी नहीं लगता है, अगर मैं तो- अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं, वो मुझे गलत भी नहीं लगता। ये चीजें हम जो- एक्सप्लोर भी तभी करते हैं जब हम थोड़ा सा रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है या हम रिस्क लेते हैं। हालांकि ये अब चीज मैं क्या हमें कहूँ समझना कि चाहिए कि इस इंसिडेंट के बाद तो मैं तो यही कहूंगा कि मतलब आप थ्रिल जब करें तो पूरा सोच समझ के करें। एक चीज है कि हमें अच्छा लगता है चीजों को एक्सप्लोर करना, जानना, वो एक अलग चीज है। लेकिन एक चीज है आप चीजों को किसी को दिखाना चाहते हैं। जैसे अभी मैंने एक न्यूज पढ़ी थी, एक लड़की क्या कहते हैं रील बनाने के चक्कर में उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, ऑडियंस ऐसे वो करना तो चाहते बहुत सारे हैं ऐसे, एक बहुत मैंने एक न्यूज देखी थी, एक लड़का था, आजकल बहुत आ रहे हैं। वो क्या कर रहा था, वो जैसे विद्युत जामवाल की एक मूवी भी आई थी जिसमें वो ट्रेन पे स्टंट करता था, है ना। तो उसने ट्रेन पे स्टंट करा, वो सिर्फ व्यूज और लाइक्स चाहता था। और हुआ फाइनली क्या कि एक किसी इंसिडेंट में, ठीक है, वो ट्रेन को पकड़ के वो ग्लाइड करता हुआ जा रहा था, उसका एक हाथ और एक पैर दोनों कट गए। कट गए। तो किसी को दिखाने के लिए मतलब मुझे लगता है ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। आपका अगर एक्सप्लोर करना है तो उसमें कभी मतलब वो मतलब ये गलत आपका नहीं लगता। अपना- आप जब अपना एक्सप्लोर feel करते हो है वो। तभी आप समझ पाओगे। छोटी छोटी घटनाओं से क्या कहते हैं हम समझदारी बनते हैं। मतलब मेरे हिसाब से आदमी को थ्रिल तब करना चाहिए जब वो अपने ना होशो आवास में हो। इस इंसिडेंट से एक चीज तो समझ आती है कि हम अपने होश आवास में नहीं थे पूरी तरीके से, नहीं, कहीं ना कहीं हम लोग एग्जॉस्टेड थे। जब हमने भागना शुरू किया तब हम फुल एक्टिव मोड में थे। लेकिन भागते हुए हम तीनों में से शायद ही किसी को ये पता होगा
कि रोड पे कहीं पत्थर पड़ा है कि नहीं पड़ा, साइड में कौन सी झाड़ियां हैं कि नहीं है, कुछ नहीं जानते हम। सीधे बस हमको अपने घर पे आके समझ आया जब हम वहां आए और हमने खटखटाया कि भाई हम यहाँ पहुंच गए हैं। भागते हुए शायद हमारे पैरों के नीचे उस टाइम अंगारे भी बिछे होते तो हमें पता ना होता कि अंगारे बिछे हुए हैं भाई, हम भाग किस चीज पे रहे, है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम हमें कुछ ही नहीं पता था। तो उस टाइम हम कहीं ना कहीं मतलब अपने बेस्ट मेंटल स्टेट में तो नहीं थे। जब हम छोटे थे तो फोन इतने ज्यादा क्या कहते हैं नहीं थे जितने आज हैं। हमारा इंटरेक्शन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा इंटरेक्शन था, कोई दिक्कत भी हो रही है, कोई प्रॉब्लम है, किसी भी चीज खेल बहुत थे, आउटडोर गेम्स थे, कोई भी, हाँ वो तो टीम क्या कहते हैं वर्क वैसे ही क्या कहते हैं एक हमने क्या कहते आउटडोर गेम्स बिल्ड हो ही रहा था। लेकिन ये था ना कि जैसे अगर हमें कोई इशू है हम डिस्कस कर लेते थे अपने दोस्त पे, फ्रेंड सर्कल था। आज की डेट में क्या है, बंदे के फ्रेंड सर्कल क्या कहते हैं बहुत बड़ा नहीं रह गया, वो सारा जो फ्रेंड सर्कल है वो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा लोगों को जानते हैं, रियल लाइफ में हम बहुत कम लोगों को जानते हैं। डिप्रेशन का ये भी एक कारण है। बिल्कुल, लाइफ में चीजें इंसिडेंट्स होते हैं, सबके होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। कौन कहता है कि लाइफ में अप एंड डाउन्स नहीं होते हैं? हर किसी के लाइफ में अप एंड डाउन्स होते हैं, बट ये अप एंड डाउन्स ही आपको एक ऐसा इंसान बनाने में हेल्प करते हैं जो हर कंडीशन पर आपको स्टेबल बनाए रखे, हर कंडीशन पर आपको सस्टेन कर सके। मतलब मेरे ख्याल से इसका कंक्लूजन ना हमें वैसे छोड़ना चाहिए जैसे वो तो हमेशा ओपन ही रहता है, ओपन ही रहता है, मतलब उसमें कोई वो नहीं उसको ओपन ही छोड़ो कि भाई आपकी इच्छा है, आप क्या सोचते हो, कि हमने हमारा एक्सपीरियंस शेयर किया है ये, तो चाहे वो हेलुसिनेशन है या जो इंसिडेंट हुआ या कभी आपके साथ हो, तो आप हमेशा मतलब एक तरफा मत हो जाओ कि भाई यही है या क्या है, आप अपने ऑप्शन खुले रखोगे, क्या हो सकता है। रेशनैलिटी बहुत जरूरी है, रेशनैलिटी मतलब कि मतलब सही और गलत में अंतर हम समझ लें। सिर्फ मतलब हमने सुना है और उसे हम यकीन कर लें, वो नहीं होना चाहिए। हम मुझे ऐसा लगता है कि हमें जानने ये हमारा अधिकार भी है जानने का, है ना, तो हमें जानना भी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूँ, मतलब इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि कोई नहीं हो सकती ऐसी चीज, लेकिन ये भी नहीं है कि हमने कहीं सुना है और हमने कोई ऐसी चीज विटनेस कर ली है, चाहे वो हेलुसिनेशन कहें हम, चाहे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील कर रहे हैं या देख रहे हैं, मतलब हम उसको मतलब पास्ट में जो हमने बातें सुनी है या हमने आस पड़ोस में सुनी है सिर्फ, या जो हमने मूवीज में देखा, उनसे ही हम ये ना मान ले कि वो सच है। हमें मुझे लगता है पर्सनैलिटी की जरूरत है, हमें भी अपने स्तर पे जो हम जान सकते हैं, भले ही हम कोई कंक्लूजन नहीं दे सकते, मतलब भाई हम आज तक भी कंफर्म नहीं है, आप मतलब इस चीज को समझिएगा, हम आज तक भी कंफर्म नहीं है कि उस दिन क्या हुआ था एग्जैक्टली, मतलब वो हेलुसिनेशन था, एक्चुअल में वहां कोई था, वी डिडंट नो, हमें नहीं पता। हकीकत तो यही है कि हम आज तक भी तीनों कंफ्यूज ही है, और जब भी उस इंसिडेंट को याद करते हैं तो सिर्फ हमें जो याद आता है तो वो बस हंसी मजाक और यही होता है। लेकिन आप मतलब ये ठीक है, मतलब वैसा उसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने कोई फील करा है तो उसका इम्पैक्ट ऐसा हमें दिख रहा हो कि नहीं हम पे, वो तो एक हमारी क्या कहते हैं छोटी सी याद है, तो उसको हम मतलब अच्छे उसमें याद करते हैं, हंसी मजाक में याद कर रहे हैं हम उसे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसे देख के हम डर रहे हैं। लेकिन ये है कि एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते कि क्या था, और अगर कोई फील भी करता है तो उसको आप मतलब पूरा मतलब जब तक पता ना लग जाएगी है तो कंफर्म ठीक है, और नहीं है तो ठीक है, आप भी ऐसे मेरे याद रखिए। अगर ये एक तुमने वो सुना होगा स्लीप पैरालिसिस होता है, वो भी बहुत सारे लोगों को हो जाता है। मतलब जैसे हमने देखा है ना, हम सो रहे हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी बॉडी अकड़ गई है ना, हम हिला नहीं पा रहे, हम बोल नहीं पा रहे, हम चाहते हैं बोलना या हम किसी को बोलना चाहते हैं पर हम हिल नहीं पा रहे हैं, और थोड़ी देर बाद हम ठीक हो जाते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें कि स्लीप पैरालिसिस को मतलब बहुत टाइम पहले क्या कहते हैं ऐसा माना जाता था कि कोई चीज आप पे हावी हो रही है तो आदमी के मन में एक ऑटोमेटिक डर होता है। लेकिन अगर देखो आज साइंस है तो साइंस की भी हम हेल्प लेते हैं, और साइंस की वजह से हम जानते हैं स्लीप पैरालिसिस भी क्या कहते हैं, आप उसको गूगल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो एक बेटर इंसाइट आपको वहां से मिल जाएगा। है वो एक, तो वो मुझे ऐसा लगता है वो भी एक चीज है, इसलिए मैं कहता हूँ रेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंफर्म नहीं है तो फिर कंक्लूजन मत लीजिए, फिर तो बस उसे एक याद बनाइए और हमारी तरह मजे लीजिए। पॉडकास्ट हम समाप्त करते हैं, बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले पॉडकास्ट में फिर किसी तजुर्बे के साथ। नमस्कार।